हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मासूम की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में ही पाता है। फ्लैशलाइट्स पड़ने से वो बेहोश हो गया था, तो यंग उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर तो उसे अब नेक्स्ट टाइम के लिए तेज लाइट्स वगैरह से बचने का कह देते हैं। फिलहाल तो वो डॉक्टर आर्यन को इस इंसिडेंट के बारे में आंट को ना बताने का कहता है कि जून जब उसे देखने आता है पहले तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जब वो गिबियोम को अपना साथी बनाने की बात करता है तब तो वो फौरन से उठ बैठता है। गिबियोम उसके रूम के बाहर ही खड़ी रहती है, अंदर नहीं जाती। तभी उसे मासूम की कॉल आती है, तो वो यहाँ पर उसकी कॉल पिक करने ही लगती है कि तभी की जून उसे झूठ बोल देता है कि इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आ रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड का सुनकर सैड हो जाती है। घर आकर गिबियोम नैन को कॉल करके अपने साथ आज बीते इंसिडेंट का बताती है कि सीईओ किम ने अपनी कंपनी के डिस्ट्रैक्ट होने का ब्लेम मुझ पर लगाकर थप्पड़ मारा था। इस बात से नैन को किम पे बहुत गुस्सा आता है। रात को मासूम तो गिबियोम से मिलने पहुंचा होता है, वो तो उसे घर में ले जाने की बजाय किसी दूसरी प्लेस पर ही लेकर जाती है और साथ में उससे काफ़ी रूडली भी बात करती है। अब जब मासूम उससे इस बिहेवियर का रीज़न पूछता है तो वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड होने का ताना भी दे देती है। तो मासूम समझ जाता है कि ज़रूर इसे की जून ने कोई झूठ ही बोला होगा, इसलिए ये फिर अब जेलस फील कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो उसे सच सच बता देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके क्लोज जाकर ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें फजूल से लोगों की बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनकी बातों से परेशान होना। वो तो उसकी किम के साथ होने वाली गॉसिप से सुन चुका था, इसलिए वो उसे बुरे लोगों के लिए स्ट्रेस लेने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। गिबियोम तो उसकी अपने लिए इतनी केयर देखकर काफ़ी हैप्पी फील करती है। ली ने मासूम का सारा पता करवा लिया होता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे एंड एक्चुअली में ली का तो मासूम पे बचपन से ही क्रश था एंड अब वो उसे पाने का अपना ये चांस मिस नहीं कर सकती थी। कि जून मासूम पे इस बात के लिए गुस्सा करता है क्योंकि उस शो की वजह से उसका नेम टॉप सर्च लिस्ट में आ रहा होता है और वो इस बात से काफ़ी जेलिस होता है कि हमेशा यही क्यों टॉप पर आता है, मेरा नाम भी तो आना चाहिए था। आज तो फिर की जून की पिटाई लगाने मॉम उसके ऑफिस पहुंची होती हैं। सभी आंट से बचकर वहां से जाने की तैयारियां करने लगते हैं। तकरीबन सभी को उनके गुस्से का पता था कि जून को उसकी हरकतों की वजह से मॉम हिट करने ही वाली होती हैं कि उसके साइड पे होते ही वो पर्स सीईओ जैंग को लग जाता है। अब तो फिर सारे लोग वहां से जाने की करते हैं। आंट के हाथों न सिर्फ की जून की बल्कि मासूम की भी शामत आई होती है। उन्हें इनके शो में जाने का पता चल गया था, इसलिए वो मासूम पे गुस्सा करती है कि इतनी कंपनियों का ऑनर और फेमस डॉक्टर होते हुए वो एक छोटे से कंपटीशन में क्या करने गया था। अब आंट को अपनी उल्टी सीधी लॉजिक्स बताकर उन्हें वो तो शांत कर लेता है एंड साथ में उसे अब नेक्स्ट टाइम के लिए की जून की हरकतों पर नज़र रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। अब जाके आंट फिर वहाँ से जाती हैं। उनके गुस्से से यंग भी काफ़ी तंग आया होता है, उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन ही कर दे। खैर फिलहाल गिबियोम जैंग के साथ एक डायरेक्टर से मिलने आई होती है। जैंग हर हाल में उसे एक मूवी में रोल दिलाना चाहता था, लेकिन वो खड़ूस डायरेक्टर तो गिबियोम को हरगिज भी रखने को तैयार नहीं था। सब उससे मर्डर करने वाली बात की वजह से काफ़ी हेट करते थे। यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हालांकि इसके अगेंस्ट कोई एविडेंसेस भी नहीं मिले थे, फिर भी सभी इसे कसूरवार समझते हैं। सो सैड। टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था तो मासूम यांग से कहकर उसे ठीक करवाता है। गिबियोम तो आज फिर से काफ़ी दुखी होती है, तो अपने सारे दुख नैन से शेयर करने के साथ साथ वो काफ़ी ड्रिंक भी करती है। वैसे ऐसी बेस्टी किस किस की है जिससे आप लोग अपनी हर बातें शेयर कर लेते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रात को गिबियोम ने कहीं ज़्यादा ड्रंक होकर मासूम को कॉल कर ली थी, जिसमें अपने कैरियर के तबाह होने का जिम्मेदार वो उसे ही ठहराती है कि उस दिन अगर तुम मुझसे मिलने आ जाते तो मैं मिन से ही ना मिलती।
और ना उसका मर्डर होता और फिर ना ही मैं यूं बर्बाद होती। एंड साथ में उसने कल ही मासूम से एक रेस्टोरेंट में मिलने का भी प्लान बना लिया था। अब सुबह उठकर वो अपनी रात वाली मासूम से हुई बातों को याद करके काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। खैर आज फिर उसने मासूम से मिलने जाना तो था ही। जिस रेस्टोरेंट पर इन लोगों ने मिलना था वहीं पर ही ली भी आई बैठी होती है। किम उसे गिबियम के खिलाफ भड़काता है कि वो आजकल मूवी में तुम्हारी जगह रोल लेने के लिए डायरेक्टर्स की मिन्नतें करती फिर रही है। इसलिए फिर कोइंसिडेंटली जब उसकी मुलाकात गिबियम से होती है तो इसलिए वो फिर उसके पास्ट को लेकर उसे काफ़ी क्रिटिसाइज करती है। उसकी बातें गिबियम को काफ़ी बुरी लगती हैं। ली उसे हिट करने ही वाली होती है कि तभी गिबियम उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बस सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और गिबियम को ही बुरा भला कहने लगते हैं। मासूम भी वहाँ पर आ जाता है। उसे भी लगता है कि ली के साथ गिबियम ने गलत किया है। इस बात से वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। मासूम उसे रोकता भी है लेकिन वो तो वहाँ से चली ही जाती है। फिर बहुत दिन गुजर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं करते। मासूम हमेशा की तरह गिबियम को भुला नहीं पाता था। अभी वो डॉक्टर के पास आया होता है कि तभी उसे एक सियोक नामी पर्सन की कॉल आती है एंड वो उसे एक पार्टी में मिलने के लिए बुलाता है। उसी पार्टी में कीजो ने भी जाना होता है तो वो गिबियम को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है एंड साथ में ड्रेस वगैरह भी उसे देता है। गिबियम भी उसे मना नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मासूम उसी पार्टी में आ गया होता है एंड वो एक फ्रेंड से सियोक का पूछकर उसे ढूंढने जाने लगता है। यहीं पर ही कीजून और गिबियम भी आ गए होते हैं। कीजून को फ्रेंड से मिलते देखकर गिबियम तो फिर साइड पे चली जाती है। सियोक साहब की भी यहाँ पर गिबियम पे नज़र पड़ जाती है तो वो फिर उसके पीछे जाने लगता है। जहाँ पर गिबियम आई होती है उधर ही मासूम भी आ जाते हैं। वो तो उसे यहाँ देखकर काफ़ी शॉक होता है कि ये यहाँ पर कैसे आई। फिर उसके पूछने पर गिबियम उसे बता देती है कि मैं कीजून के साथ ही यहाँ पर आई हूँ। अब इससे पहले कि इन दोनों को सियोक साथ में देखता मासूम गिबियम को लेकर कहीं साइड पे छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई इन्हें साथ में देखकर बुरा समझे एंड वो गिबियम को शूज़ पहनाने के साथ साथ उसे एक सीज़न के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाने का सोचूंगा। ये बात गिबियम को काफ़ी बुरी लगती है कि ये जस्ट मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करने की बात कर रहा है। इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने से साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। ली भी इसी पार्टी में आ चुकी होती है। उसे भी यहाँ पर सियोक की ही तलाश थी तो वो कीजून को अपने साथ लेकर सियोक के पास जाने लगती है। वो तो कीजून के सामने ऐसे नखरे भी दिखाती है कि जैसे कि ये मुझे लाइक करता है। तो यहाँ पर वो भी उसे साफ कह देता है कि ये ना समझना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो बस गिबियम ही पसंद है। बस एक दूसरे से लड़ते लड़ते वो दोनों एक ही रूम में लॉक हो जाते हैं। गिबियम कीजून को कॉल करती है लेकिन वो तो आगे से पिक ही नहीं कर रहा होता। सियोक साहब तो गिबियम पे लाइन मारने पहुंचे होते हैं। जब वो उसे कोई भाव नहीं देती तो वो उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का सोचता है। वो फिर सब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करके एक ग्लास में कुछ मनी जलाकर डालता है और गिबियम को चैलेंज करता है कि अगर वो इस माइन को पिएगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी मनी दूंगा। ये सब मासूम भी खड़ा देख रहा होता है। गिबियम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो वाइन पीने लगती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।